कुछ दिन से आईएएस ऑफिसर्स लगातार सुर्खियों में हैं, कभी पुणे तो कभी बिहार। दरअसल नया नाम आपको कुछ दिन पहले ही हमने बताया था, जिसमें नाम था आईएएस ऑफिसर संजीव हंस का। हालांकि ये है तो सीनियर ऑफिसर्स, लेकिन इन पर जो संगीन आरोप लगे हैं, इसके बाद से लगातार ये सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल आईएएस ऑफिसर संजीव हंस पर एक महिला ने, वो महिला भी कोई और नहीं बल्कि बकायदा वो एक प्रोफेशनल थी, यानी एक वकील थी। एक वकील महिला ने कुछ साल पहले आरोप लगाया था कि उसके साथ पूर्व एमएलए गुलाब यादव और आईएएस ऑफिसर संजीव हंस ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया था। इसके बाद गैंगरेप के बाद वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका एबॉर्शन कराने के लिए लगातार उस पर दबाव बनाया था, जिसके बाद डरी सहमी सी महिला वो अबॉर्ट कर लेती है। लेकिन इसके बाद ये सिलसिला जो होता है थमने का नाम नहीं लेता, जिसके बाद से महिला फिर से कई बार प्रेग्नेंट होती है। एक बार महिला सोचती है कि अब ये प्रेगनेंसी वो अबॉर्ट नहीं करेगी, क्योंकि महिला को लगातार ये दबाव बनाया जाता था कि अगर आपने जब बुलाने पर वो नहीं आएगी तो उसका जो फोटो और वीडियो उन्होंने शूट किया था वो वायरल कर दिया जाएगा। जिसके बाद डरी सहमी सी महिला पहुंच जाती थी और उसके साथ एक नहीं अनगिनत बार ऐसी गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। जिसके बाद सोचने वाली बात है कि एक वकील महिला ये सारी चीज़ें सहन करती है, लेकिन कहते हैं एक हद तक कोई भी बर्दाश्त करता है। जिसके बाद वो महिला भी मीडिया के सामने आती है कुछ साल पहले और अपने बाकायदा उसने बयान में बताया कि उसके साथ किन लोगों ने दरिंदगी जैसे अपराध को अंजाम दिया, जिसके बाद वो आज भी खुले में है। ये मामला तूल पकड़ने लगा, जांच एजेंसियां बिठाई गई, कई जांच की टीम गठित की गई, जिसमें लगातार आईएएस ऑफिसर संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव के खिलाफ जांच की जा रही थी। इसके बाद एसएसपी ने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद जो खुलासा होता है उसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। लगातार बिहार के जो राजनीति है, विधानसभा में ये चर्चा उठती है और लगातार इस केस को लेकर मांग होता है कि इसमें जांच की जाए और जांच तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि मामला ऑफिसर यानी आला ऑफिसर से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, एक नेता का भी नाम सामने आ रहा था। तो लाजमी है कि ये मामला इतना तूल पकड़ा कि आखिरकार इनको जांच एजेंसियां बिठानी पड़ी, जिसके बाद ईडी की टीम भी इसमें दाखिल हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। ये मामला हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन लगातार बिहार की जो राजनीति है उसमें भूचाल आया हुआ है, जिसमें नाम आईएएस ऑफिसर संजीव हंस का है वो गूंज रहा है, जिसमें डिमांड की जा रही है कि इस ऑफिसर पर गैंगरेप जैसे अपराध का जो केस दर्ज हुआ है, इसके बावजूद वो अपने पद पर वैसे ही है। इतना ही नहीं, 20 जुलाई के बाद ईडी लगातार इनके, चाहे सरकारी आवास हो चाहे इनका सरकारी दफ्तर हो, वहां पे छानबीन करती है, खोजबीन करती है। जिसके बाद ईडी के हाथ कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिसमें आईएएस ऑफिसर संजीव हंस के काले कारनामे यानी काली कमाई जो है उसका काला चिट्ठा ईडी के सामने खुल गया है। अब ईडी लगातार जांच पड़ताल करती है। इसमें खुलासा होता है कि इनके जो दोस्त होते हैं, यानी आईएएस ऑफिसर जो संजीव हंस हैं, इनके बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील सिन्हा का नाम सामने आता है। उन्हें बाकायदा ईडी गवाह के लिए पेश करती है, पूछताछ करती है। तो उसमें खुलासा होता है कि जो महिला ने आरोप लगाया था गैंगरेप का, उस महिला से वो पहले मिल चुके हैं और कहीं न कहीं ऑफिसर जो संजीव हंस हैं उनसे कहे थे कि ये मामला तुम सेटलमेंट करा दो, जिसके लिए उन्होंने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए भी दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस महिला को आप दे दीजिए, जैसे भी इसका मुंह चुप कराइए। बाकायदा सुनील सिन्हा ने अपने बयान में कहा है, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बयां की है और कहा है कि वो होटल मौर्य करके बिहार में कोई होटल था, 5 स्टार होटल था, जिसमें वो लेके जाते हैं, उस महिला को भी बुलाते हैं और ये पैसा ले जाते हैं, लेकिन इनमें बात नहीं बनती, जिसकी वजह से महिला ये इनकार कर देती है। दूसरी ओर महिला ने भी जो ईडी को बताया है, चाहे पुलिस को बताया है, ये तमाम सबूतों को देखते हुए तमाम चीज़ों पर जांच की जाती है, जिसमें एसएसपी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी और एसएसपी ने कहीं ना कहीं ये दिखाया है, ये बताया है कि जो आरोप महिला ने लगाए हैं, जो महिला के पास एविडेंस है, वो सारे चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं संजीव हंस कटघरे में खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गुलाब यादव को भी उन्होंने कटघरे में ला खड़ा कर दिया है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो बच्चा है, यानी गैंगरेप पीड़िता का जो बेटा है,
उसका डीएनए जांच की जानी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि वो बच्चा किसका है। बता दें कि संजीव हंस पर गैंगरेप का आरोप लगा, इसके बावजूद वो बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव बाकायदा उस पद पर तैनात थे। इसके बाद उन्हें 20 जुलाई से ईडी की रेड पड़ रही है, जिसमें उनके खिलाफ कई सबूत मिलते गए, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद बिहार सरकार आखिर जागती है, 11 दिन बाद ये नोटिस जारी करती है जिसमें बताती है कि आईएएस ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर है संजीव हंस, उन्हें उनके पद से यानी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से हटाने की आदेश जारी की है, जिनमें उन्होंने कहा है कि ये किसी भी प्रशासनिक सेवा ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हालांकि ये कार्य कर सकते हैं, उस ऑफिस में रह के जनरल कार्य होगी, लेकिन इनको जो भी पद जो भी इनको दिया गया था कि ये काम इन्हीं के द्वारा होगी, वो सारी चीज़ों से उन्हें अलग कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी ये अपना रुख साफ करना चाहती है कि आखिर आरोप लगे हैं तो वो आरोप प्रूफ होने तक, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता तब तक आईएएस संजीव हंस को किसी भी मुख्य पद पर उन्हें ना रखा जाए, जिसकी वजह से उनका पद जो था, उनका जो औरा था, उसे वहाँ उन्होंने छीन लिया है। आपको ये भी बता दें कि संजीव हंस सीएमडी थे, यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वो सीएमडी भी रह चुके हैं, ये भी पद उनसे ले लिया गया है। आपको बता दें कि जब सुनील हंस उनके बेहद करीबी दोस्त ने जब खुलासा किया तो उन्होंने ये भी बताया था कि जिस गैंगरेप पीड़िता महिला ने बताया कि उनका वो बेटा है, तो उस बेटे के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी इलाहाबाद हो, चाहे वो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, चाहे वो कहीं और हो, कई ऐसी प्रॉपर्टी उस बच्चे के भी नाम की गई है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रह सके और उस गैंगरेप पीड़िता जो है उनका मुंह दबा सके। लेकिन फिर भी वो अपना सारा रुख सामने रखती है, पुलिस के सामने पूरा काला चिट्ठा सामने रख देती है। ईडी को भी उसने कई अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो बैंक का ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि हर महीने उसे कुछ पैसे आते थे, और ये पैसे का लेन देन जो था वो कहीं ना कहीं गुलाब यादव यानी पूर्व एमएलए गुलाब यादव और आईएएस ऑफिसर जो संजीव हंस हैं, इनके नियर डियर ही किया करते थे, जिसका वो ब्यौरा बाकायदा पुलिस और ईडी को सौंप चुकी है। जब जांच पड़ताल तेजी से की गई तो इसमें यह भी सामने आया कि जो संजीव हंस हैं, इनके पास कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है, यानी 95 करोड़ रुपए के चंडीगढ़ में इनका रिजॉर्ट बताया जा रहा है, जिसके कागजात अभी भी ईडी के पास है। ईडी इस पे भी खंगाल रही है। दूसरी ओर जो सहारा में ज़मीन लेने की भी बात है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ भी किया था। इसके साथ ही प्रीपेड मीटर का जो स्कीम लाया था, प्रीपेड मीटर वालों ने भी कुल पैसे जमा करके, यानी उस पैसे से एक मर्सिडीज महंगी गाड़ी संजीव हंस को गिफ्ट किया था। इन तमाम चीज़ों को लेकर संजीव हंस खुद ही कटघरे में खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से ईडी लगातार उनकी हर एंगल पर, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो उनके प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो उनका महंगी घड़ी ही क्यों ना हो, चाहे उनकी बीवी का जो बैंकिंग स्टेटमेंट है, इन सारी तमाम चीज़ों को ईडी लगातार खंगाल रही है। इस जांच में गुलाब यादव की पत्नी और आईएएस ऑफिसर संजीव हंस की पत्नी भी रडार पर है। जाते जाते आपको बता दें कि पूर्व एमएलए जो है गुलाब यादव और संजीव हंस जो आईएएस ऑफिसर हैं, इन दोनों की पत्नियां जो हैं ये पुणे के सीएनजी स्टेशन की मालकिन है, यानी इनका इन्वेस्टमेंट है, वहां पे इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया है, जहां पर दोनों की पत्नी का डॉक्यूमेंट सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुणे हो, दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, इन सभी जगहों पर इन सबका इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में हो चाहे कहीं हो, और साझेदारी भी सामने आ रही है। यानी जो लिंक लगाया जा रहा है गुलाब यादव और संजीव हंस के बीच में, कहीं ना कहीं वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बता दें कि रेप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं इन दोनों पर, वो भी कहीं ना कहीं अभी आरोप के तौर पर अगर देखा जाए या एसएसपी के रिपोर्ट्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सही मान रहे हैं। फिलहाल दोनों केस के तमाम एंगल पे जांच पड़ताल चल रही है। ये केस जो है वो कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, चल रहा है वहाँ पर। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है, जिसमें आईएएस ऑफिसर संजीव हंस इन्वॉल्व है, इसके साथ ही उनके साथी यानी पूर्व एमएलए गुलाब यादव। जाते जाते आपको बता दें कि आखिर रेप पीड़िता ने क्या आरोप लगाए थे, ये तो आपको कई वीडियोस में हमने दिखाए थे, लेकिन फिर भी आपको छोटा सा इस केस के बारे में अपडेट कर देते हैं, जिसमें रेप पीड़िता सामने आती है। वो कहती है कि उसे गुलाब यादव यानी पूर्व एमएलए जो होते हैं, उन्होंने एक बार उनके सीनियर के साथ वो थी जिस वक्त वो मिले थे, और मिलने के बाद उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हें
महिला आयोग का मेंबर बना दूंगा। जिसके बाद वो महिला उनके घर पर पहुंचती है और गन पॉइंट पर उसके साथ रेप किया जाता है। महिला नहीं मानती तो वो गन निकालते हैं, जिसके बाद उसका रेप करते हैं। ये बाकायदा महिला का बयान है, वो बाकायदा महिला मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद कही थी। जिसके बाद वो रुकते नहीं है, इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी रचाऊंगा। शादी रचाने के बहाने उसका मांग भर देते हैं, दूसरी तीसरी बार मिलते हैं, जिसके बाद उसका मांग भर देते हैं और इसके साथ ही बोलते हैं मैंने तुमसे शादी कर ली है और जल्द ही मैं तुमसे पब्लिकली ये अनाउंसमेंट कर दूंगा, मैंने तलाक के लिए आगे दाखिल कर दिया है, यानी पहली पत्नी से तलाक के लिए बात कर ली है। जैसे तैसे महिला मान जाती है। इसके बाद वो पहुंचता है पुणे पहुंचने के बाद फिर से वो कॉल करता है और पीड़िता को कहता है कि तुम पुणे आ जाओ। अब पीड़िता को लगता है कि ये शादी तो करने वाला है और इसने ऐसे मांग तो भरी है, जिसकी वजह से वो पुणे पहुंच जाती है। पुणे के एक होटल में वो पहुंचती हैं, जहां गुलाब यादव फिर से उसका रेप करते हैं। इस बार गुलाब यादव अकेले नहीं होते, उनके कमरे में मौजूद होते हैं एक सीनियर IAS ऑफिसर संजीव हंस। जिसके बाद महिला को नशीली पदार्थ खिलाई जाती है या नशे के हालत में उसे कुछ खिला पिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं होती और इसके बाद दोनों मिलकर उस महिला के साथ गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप के बाद उसका फोटो वीडियो बना लेते हैं, जिसके बाद महिला होश में आती है तो उसे वो क्लिप दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम किसी के सामने अपना मुंह खोलती हो तो ये क्लिप है, वायरल कर दिया जाएगा। अब एक महिला के लिए अपने आबरू से बढ़कर कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना मुंह चुप कर लेती है और जैसे तैसे इन तमाम चीज़ों को झेलते रहती है। लेकिन कहते हैं एक तय सीमा होती है, जिसके बाद कोई भी टूट पड़ता है। वही हाल महिला के साथ होता है। महिला 4-5 साल ये सारी चीज़ें झेलती है। इसी दरमियान वो कई बार एबॉर्शन के लिए भी जाती है और एबॉर्शन के बाद वो जब थक जाती है तो एक बच्चा जो होता है उसे कंसीव करने के बाद वो कहती है कि मैं नहीं गिराऊंगी। जिसके बाद वो महिला उस बेटे को जन्म भी देती है। आज भी वो बेटा है उस महिला के साथ है और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें कहती है कि पूर्व MLA गुलाब यादव और एक सीनियर IAS ऑफिसर संजीव हंस ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। इस गैंग रेप से वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद एक बच्चा भी है, जिसके बाद ये पूरा काला चिट्ठा सामने आता है। जांच बिठाई जाती है। जांच में SSP का रिपोर्ट आता है, जिसमें कहीं ना कहीं दोनों को दोषी भी माना जाता है। फिलहाल इस केस को लेकर लगातार जांच चल रही है। इसी बीच ED टीम इसमें दाखिल हो जाती है। ED टीम दाखिल होती है तो वो भी अपनी जांच के दायरा बढ़ाती है और जिसमें सामने आता है कि गुलाब यादव और संजीव हंस के बीच ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांजैक्शन है। चाहे बैंक का स्टेटमेंट निकाला जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले जाए, कई जगह ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर इन दोनों के नाम शामिल है। इसके अलावा इन दोनों की बीवियां जो हैं, इनके नाम पे भी कई प्रॉपर्टी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है इन्होंने मिलकर खरीदा था, जिसकी वजह से ED की टीम जो है लगातार इस केस को खंगाल रही है। कुल मिलाकर बताएं तो जो आरोप लगे हैं उसको देखते हुए बिहार सरकार का बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला ये है कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर को उनके पद से हटा दिया है और उन्हें कोई ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए ऑफिस में मनाही नहीं है, लेकिन जो पद उन पे था, एक सचिव का पद था, उनसे छीन लिया गया है। आगे इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर दिखाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।